नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। विगत कुछ वर्षों से या यूं कहें विगत 1-2 दशकों से हम अगर समाज का अध्ययन करें, अपने मूल समाज का, अपने भारतीय समाज का अध्ययन करें, तो हम एक चीज़ इसमें पाते हैं कि अगर आस्था, श्रद्धा की बात आती है, पूजा पाठ, भक्ति की बात आती है, तो आम जन का रुझान देवी भक्ति की तरफ, शक्ति की आराधना की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, हमारे न जाने कितने देव हैं और न जाने कितने संप्रदाय हैं। लोग अपने-अपने संप्रदाय और अपने-अपने जो आराध्य देव हैं, उनके प्रति आस्था रखते हुए पूजा पाठ में लगे रहते हैं और उनमें विश्वास भी रहता है। लेकिन आप एक बार सोचिए, मन से सोचिए, तो आपको दिखेगा कि विगत 2 दशकों से, हम 2 दशक कह सकते हैं, लोगों की आस्था शक्ति की आराधना के प्रति कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। उसका सीधा प्रमाण अभी पूरा हुआ है छठ का महापर्व का, एक तरफ से पूरा पाठ उसका और उस भक्ति का महाजन सैलाब आप देख सकते हैं कि इस बार तो पूरी दुनिया में छठ महापर्व ने न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसी आस्था, ऐसा जन सैलाब और नारी शक्ति का इस तरह से पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर भाग लेना बड़ा अच्छा लगा देख के। और मैं स्वयं भी न जाने कितनी जगह गया और देखा कि कितनी गहरी आस्था लोग, हर मतलब किसी तरह के संदेह और किसी तरह के मन में कोई उनके वो नहीं है कि हम वो कौन है, वो कौन है। एक मन से, एक भाव से सब लोग घाट पर उपस्थित थे और उस घाट पर न तो किसी का कोई धर्म था, न तो कोई संप्रदाय, न कोई जाति। सब लोग एक मन से शक्ति के प्रति उनकी आराधना देखने को मिली। क्या संदेश देता है यह छठ महापर्व? जो संदेश देता है, जो मैंने रीड किया और मेरा जो मूल्यांकन है विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि इस छठ महापर्व और अभी कुछ समय पूर्व जनवरी में, अगर आप एक बार जनवरी का अवलोकन करें, जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था, माँ गंगा के प्रति तो वो समर्पण है। गंगा में डुबकी लगाना, गंगा यमुना के संगम पर, वो भी महाशक्ति का ही प्रतीक है। 65 करोड़ लोग आए और इस छठ महापर्व में तो पूरी दुनिया डूब गई। मान लीजिए, इसको तो आप मान ही सकते हैं कि इस छठ महापर्व में पूरी दुनिया ने डुबकी लगाई थी। जहां जो था उसने छठ पर्व किया। तो ये मां शक्ति के प्रति ये बढ़ता समर्पण हमारा है। अब आते हैं मूल बात पर कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि हम अपने उस मूल आराधना की तरफ जा रहे हैं, अपने उस मूल धर्म की तरफ जा रहे हैं, अपने उस मूल शक्ति की तरफ जा रहे हैं जो हमारे में निहित है। हमारा मूल धर्म क्या है? अपने को जानना, और हम अपने को जान लिए उसके अनुसार अपने कर्म करना। और अपने को जानने का यहाँ मकसद यही है कि हमारी यह शरीर ऊर्जा है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा ही है। पूरे ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष रूप से 73 से 75% ऊर्जा है और ऊर्जा की ही तो ऊर्जा है, ऊर्जा ही शक्ति है। शक्ति के रूप हमारे सामने तमाम तरह के हैं। और हम अगर वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी आप देखिए देवी सूक्त अलग से मिलता है, सरस्वती सूक्त अलग से मिलता है, श्री सूक्त अलग से मिलता है। सरस्वती की, चाहे शक्ति की, चाहे श्री की आराधना बार बार की गई है। और कहा भी जाता है, अभी आप ऋग्वेद का देवी सूक्त पढ़ें तो आप पाएंगे कि देवी स्वयं कहती हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सारे देवता, मैं ही आराधना, मैं ही भक्ति, मैं ही पृथ्वी, मैं ही पूरी ब्रह्मांड सब हूँ। तो ऋग्वेद में ये बार बार ये वचन आता है। तो शक्ति ही सर्वत्र है। और आप देखिए, जो ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक संस्कृत हमारी शुरू हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे। आप देखिए, सरस्वती नदी भी देवी का प्रतीक है। सिंधु नदी का बहुत बार जिक्र आया है, गंगा नदी का जिक्र आया है, सबसे अधिक सिंधु नदी का। तो सिंधु को भी हम शक्ति का ही रूप मानेंगे क्योंकि नदियों को देवी ही माना गया है। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृत भी हमारी नदी के किनारे ही उसका उद्भव है। खास करके ऋग्वैदिक सरस्वती का नाम आता है। अब यहाँ सरस्वती के प्रतीक के रूप में हम नदी को दिखाते हैं, लेकिन असली सरस्वती का मतलब मेधा यानी बुद्धिदाता। यानी सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में बुद्धि होगी तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे, तो सरस्वती का जिक्र आता है। तो अब गंगा जमुना सरस्वती संगम। अब छठ की पूजा जो अभी कल इसका संपूर्ण पाठ हुआ है, कल यह पूर्ण हुआ है अब की बार का छठ पर्व। इसमें भी आप पाएंगे तो इसमें वही कामना की जाती है, संतान के स्वस्थ रहने की, संतान के दीर्घायु की, परिवार की सुख समृद्धि की। और आते आते मेधा की बात आ जाती है कि हम सब मिलजुल कर सत्कर्मों के साथ
और ऐसे कर्तव्य पथ पर आगे निकलें जो हमको सही रास्ता दिखा सके और हमको उस चरम लक्ष्य की तरफ पहुंचा सके जिसका जो इस मानव जीवन का उद्देश्य है। और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम खूब सौहार्दपूर्वक एक साथ रहें, ऐसा समय, ऐसा संजोग बने, ऐसा समय आए, सारे लोग मिलजुल के रहें, मिलजुल के इसी तरह से भक्ति भाव। आप देखिए छठ पर्व में घाटों पर आप जाएंगे, वही भाव पाएंगे। क्या माहौल था, कहीं कोई एक दूसरे से अलग नहीं दिखा। संगम में डुबकी लगाते समय भी सारे लोग एक दिख रहे थे। काश ऐसी पूरा विश्व प्रतिदिन रहता और वैमनस्य खत्म हो जाता, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता, पूरा विश्व। ठीक है, शक्ति की आराधना में ही डूब जाए, और शक्ति की आराधना में डूबने से ही अगर पूरे विश्व में एकता आ जाए और इस तरह से मानवीय एकता आ जाए, एक जैसा मानवीय भाव आ जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है दुनिया उधर की ही तरफ जा रही है। तो यह वीडियो हमने बस इसी उद्देश्य से बनाया कि मेरे मन में था कि सती का प्रभाव बढ़ रहा है, पूरी दुनिया इसकी तरफ बहुत तेजी से सब दुनिया की का रुझान इसी तरफ आ रहा है। सुना जाता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग नास्तिक भी हैं और बहुत सारे लोग आस्तिक हैं। न जाने कहाँ कहाँ किसकी आस्था है, कैसे आस्था है, लेकिन एक शक्ति तो किसी संप्रदाय से नहीं बनी है। शक्ति तो सबके लिए एक जैसी है, तो क्यों न सब में शक्ति के प्रति आस्था बढ़ जाए। और अगर पूरी दुनिया शक्ति में रम जाती है, शक्ति के प्रति उसकी आराधना या आस्था बढ़ जाती है, और इसी बहाने पूरी दुनिया अगर एक हो जाती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा संसार का भाग्य और कुछ नहीं होगा। तो मेरा मकसद भी इस वीडियो को ही बनाने का है कि पूरी दुनिया में शांति रहे, लोग खूब सामंजस्य से, खूब अच्छे साहचर्य के साथ, सहिष्णुता के साथ जीवन जिएं और खूब मिलजुल कर प्रगति करें, और पूरा समाज खूब दीर्घजीवी हो, खूब स्वस्थ हो और खूब अच्छा समाज बने। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति जरूर अच्छी लगी होगी। हमने जो रीड किया वही आपके सामने हमने रख दिया, और इस पर भी आप चिंता नहीं कीजिएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारे वीडियो डाले जाते हैं, तो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। आप अगर प्लेलिस्ट खोलेंगे उनमें बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे आपकी जानकारी के लिए, और आपके लिए बनाए जाते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।